फिर भगवान ने कहा कि फिर एक ऐसी स्थिति आती है, उसको एकांत ही प्रिय लगता है। श्री हरिवंश नाम रस झिले, क्यों सो है लोगन में मिले। उसको एकांत प्रिय लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि वो भीतर से स्वयं सबल समर्थ हो गया है। हमको किसी की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जब तक आपके भीतर अपूर्णता है, जब तक आप अपने भीतर कुछ अधूरापन अनुभव करते हो, तभी तक आपको किसी की आवश्यकता पड़ती है। जिस दिन आपके उर अंतर में भक्ति जन्य तृप्ति प्रकट हो जाती है, उस दिन किसी की आवश्यकता नहीं रहती। फिर पहुंचता है साधक यहां, 5 तत्व का बना ये पिंजरा, 5 तत्व का बना ये पिंजरा, उसमें बोले मेरी मैना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। भगवान ने कहा भाई फिर वो सदा एकांत में ही रहता है, एकांत में ही रहना चाहता है। क्यों सोहे लोगन में मिले? क्योंकि भीतर से आवश्यकता समाप्त हो गई, भीतर से तृप्ति हो गई। जब श्री नारद जी भक्ति सूत्र में कह रहे हैं यल्लब्धवा मन, जिसको प्राप्त करके पुमांग अमृतो भवति सिद्धो भवति, अंत में कहा तृप्तो भवति। अब कुछ नहीं चाहिए, अब कोई नहीं चाहिए। जब भीतर से तृप्ति लाभ हुआ, अब कुछ नहीं चाहिए, अब कोई नहीं चाहिए। जैसे बोलचाल की भाषा में कह देते हैं ना, बोले आए की प्रसन्नता नहीं है और गए का दुख नहीं है। ऐसा हो जाता है। फिर वो ऐसा हो जाता है जिसने ये जान लिया कि भाई ये जो सब हो रहा है ये खेल है, बाजीगर को पेखनो मिटत न लागे बार। कभी कभी जादूगर अपने जादू के खेल में नोटों की बारिश कर देता है, लेकिन जो दर्शक बैठे हैं उनको ये पता है कि ये जादू का खेल है, तो वो नोटों की बारिश होते देखकर दौड़ नहीं लगा देते कि भाई चलो नोट इकट्ठा कर लो। वो देख तो रहे हैं, ताली तो बजा रहे हैं कि बड़ा सुंदर खेल दिखाया, बड़ा सुंदर तमाशा दिखाया, लेकिन उनको ये पता है कि ये नोट असली नहीं है, ये तो जादूगर का माया जाल है, इसलिए इनके पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही जब भक्त को भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से ये बात समझ में आ जाती है, सांचे श्री राधा रमन झूठो सब संसार, बाजीगर को पेखनो मिटत न लागे बार। क्यों कहते हैं गुरु बिन घोर अंधार? क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान के बिना साधना का पूर्व पक्ष सिद्ध नहीं होता। ज्ञान के बिना जब तक तत्व का बोध ना हो जाए, जब तक ये खेल समझ में ना आ जाए, तब तक तो भाई जीव इसमें लगा रहेगा। लेकिन जब गुरु की कृपा समझ में आ गया भाई ये तो तमाशा हो रहा है, तो सुख आएगा तो फूलेगा नहीं, दुख आएगा तो घबराएगा नहीं। भीतर से एक और बात यहां पर सूक्ष्म सी है, इसको समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई दुखी है तो हम तो हंस रहे हैं, हम की हंस रहे हैं क्योंकि हमको तो दुख होता ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। वो किसी के दुख में दुखी भी होगा, उसके साथ रो भी लेगा, किसी के साथ हंस भी लेगा, लेकिन भीतर से वो अपने स्वरूप में स्थित है। वो जानता है कि भाई ये जो हो रहा है सत हरि भजन जगत सब सपना। इसीलिए संत भक्त कहते हैं कि बिना संत और भक्त की संगति के संत और भक्त का स्वरूप स्वभाव समझा नहीं जा सकता। संतों की रहनी समझना बड़ा कठिन है। भक्तमाल कारक तो कहते हैं कि भगवान की लीला कही जा सकती है, पर बोले भक्त की रहनी समझना बड़ा कठिन है। वो भीतर से अपने स्वरूप में स्थित है, लेकिन किसी के दुख में दुखी भी हो रहा है, किसी के सुख में सुखी भी हो रहा है। उसके जीवन में आप दूर से देखो तो शोक भी दिखाई पड़ेगा, हर्ष भी दिखाई पड़ेगा, पर वो भीतर से अछूता है। और मैं कहता हूं ये चतुराई भी आवश्यक है। किसी को बताने की क्या आवश्यकता है भीतर से आपकी स्थिति क्या है। मैं तो सदा से आपको कहता आया हूं, उसी को आता है मजा जीने का इस जमाने में, इधर का लगता रहे उधर का हो जाए। यहां तो किसी को खबर ही ना पड़े कि भीतर से आपकी स्थिति, आपकी दशा है क्या, क्योंकि गुणमानी संसार है ना। संसार को ही पता चला आपके पास कुछ विशेष है तो वो छोड़ेगा नहीं आपको, और कुछ नहीं तो आपकी जय जयकार करके आपकी बुद्धि खराब कर ही देगा।
इसलिए कोई आवश्यकता नहीं यहाँ किसी को बताने की कि हम कुछ विशेष हैं, या हमको किसी विशेष स्थिति की या विशेष उपलब्धि की हमको प्राप्ति हो गई है। किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। हाँ भाई, हम तो तुम्हारे ही जैसे हैं, तुमसे भी गए बीते हैं, तुम तो फिर भी कुछ भजन कर लेते हो, तुम तो फिर भी कुछ माला जप लेते हो, हम तो कुछ भी नहीं करते। किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। संतों ने इसी रीति से अपने भजन भाव का गोपन किया है। अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव। कह ना जनाब, इसमें बड़ी हानि है, क्योंकि और कुछ हुआ ना हुआ, लेकिन अगर संसार को यह खबर पड़ गई कि आपके पास कोई विशेष वस्तु है, चोर को पता चल जाए कि आपके घर की तिजोरी में कोई अमूल्य रत्न रखा है, बस उसी दिन से उसके दिमाग में खुराफात आरंभ हो जाएगी। वो कुछ ना कुछ प्रयास करेगा, आपकी शांति भंग हो जाएगी। तो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं आपके पास में कुछ है। तो भगवान कहते हैं भाई, इस सब के प्रसाद स्वरूप उसको सहज एकांत प्रिय लगता है। और जब भगवान ने कहा सहज एकांत प्रिय लगता है, इसका अर्थ है भीतर से तृप्त हो गया, भीतर का अभाव दूर हो गया, अब किसी की आवश्यकता नहीं है। कोई आ जाए तो उसको दुत्कारेगा नहीं, नहीं आए तो उसको पुकारेगा नहीं।